सबसे पहले मैं यहाँ पे आए मीडिया कर्मियों से, ये मेरे भाई बंधुओं से इनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि कीमती समय निकाल कर यहाँ स्नातन सभा में आज ये आए। उसके साथ साथ कुछ रोज़ पहले राजौरी में ये जो टारगेटेड किलिंग हुई, ये बड़ा दुखदायी बात है। इस विषय पर स्नातन सभा की ओर यहाँ से जो कॉल की गई, इस कॉल में सभी भाई बंधु ने सहयोग दिया। टारगेटिंग किलिंग के ऊपर सारा समाज एकजुट होकर राजौरी को बंद रखा गया। इस पूरे विषय में विस्तार से बात करने के लिए हमारे स्नातन सभा के जनरल सेक्रेटरी विकास गुप्ता जी जो आपको विस्तार में सारी बात जो है बताएंगे। तो अंत में यही कहूँगा कि जुर्म सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थे। तो उसके बाद विकास जी सारी बात संक्षेप में रखेंगे और सारी वार्ता जो आज की जो आपसे विस्तार में बात करेंगे। धन्यवाद। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार शाम को 6:40 पर ये जो आतंकवादियों ने अपनी कायरता दिखाई है, डांगरी में जाकर आधार कार्ड चेक कर करके हिंदुओं को मारा गया। डेलिबरेटरी हिंदुओं को मारा गया। टारगेट किलिंग है जो वो की गई, उसको सनातन धर्म सभा कंडेम करती है ऐसी कायराना हरकत को लेकर। और सनातन धर्म सभा राजौरी जितना भी समाज है जिन्होंने सनातन सभा की एक छोटी सी कॉल पर बंद को सपोर्ट किया, चाहे वो वीएचपी है, बजरंग दल है, व्यापार मंडल है, स्वयंकार संघ है और छोटे से छोटा व्यापारी है जिसने अपने नुकसान की परवाह किए बिना और इस बंद को सपोर्ट किया, वो पुंछ है, दरहाल है, सुरनकोट है, नौशहरा है, सुंदरबनी है, कठुआ, सांबा, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, कालाकोट, जिन एरियो ने सपोर्ट किया है सनातन धर्म सभा उनका धन्यवाद करती है। और सनातन धर्म सभा एलजी मनोज सिन्हा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये निवेदन करती है, इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद भी अभी भी वीडीसी अब 3 दिन, आज तीसरा दिन है इस हत्याकांड को। वीडीसी पता है जो 1 जनवरी 2023 में शाम को 6:30 बजे जो डांगरी में घटना हुई है उसमें समस्त हिंदू समाज में रोष है। और जैसे कि आपको पता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पे उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। अगर समय रहते ही वहाँ पे उन घरों की जांच की जाती तो कुछ जानें जो है वो बचाई जा सकती थी। और मैं यहाँ के हिंदू समाज को ये कहना चाहता हूँ कि उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पूरे भारतवर्ष का हिंदू उनके साथ खड़ा है। धन्यवाद। ये डिमांड है कि वीडीसी की गनें ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोगों को दी जाएं और उनको सशक्त किया जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना जो है वो दोबारा ना घटे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार शाम को 6:40 पर ये जो आतंकवादियों ने अपनी कायरता दिखाई है, डांगरी में जाकर आधार कार्ड चेक कर करके हिंदुओं को मारा गया। डेलिबरेटरी हिंदुओं को मारा गया। टारगेट किलिंग है जो वो की गई, उसको सनातन धर्म सभा कंडेम करती है ऐसी कायराना हरकत को लेकर। और सनातन धर्म सभा राजौरी जितना भी समाज है जिन्होंने सनातन सभा की एक छोटी सी कॉल पर बंद को सपोर्ट किया, चाहे वो वीएचपी है, बजरंग दल है, व्यापार मंडल है, स्वयंकार संघ है और छोटे से छोटा व्यापारी है जिसने अपने नुकसान की परवाह किए बिना और इस बंद को सपोर्ट किया, वो पुंछ है, दरहाल है, सुरनकोट है, नौशहरा है, सुंदरबनी है, कठुआ, सांबा, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, कालाकोट, जिन एरियो ने सपोर्ट किया है सनातन धर्म सभा उनका धन्यवाद करती है। और सनातन धर्म सभा एलजी मनोज सिन्हा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये निवेदन करती है, इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद भी अभी भी वीडीसी अब 3 दिन, आज तीसरा दिन है इस हत्याकांड को। वीडीसी के लिए सनातन धर्म सभा राजौरी डिमांड करती है कि जल्द से जल्द वीडीसी को बड़ी मात्रा में राजौरी में दूर दराज रहने वाले इलाकों में जल्द से जल्द उन लोगों को प्रोवाइड किया जाए और
और हत्या होने का इंतज़ार ना किया जाए। और जिन लोगों ने ये हत्या की है, जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये हमला किया है, उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। और जो लोकल इन्वॉल्वमेंट है, खास करके उस स्नीपर सेल बोल सकते हैं हम उनको, वो देखो पिछले अल्फा गेट जो हुआ और उसके 15-20 दिन बाद हुआ ये डांगरी में कांड। 15-20 दिन में उन्होंने ना पत्थर खाए हैं और ना खाए हैं पेड़ के पत्ते, उन्होंने खाना खाया है लोगों के घर जाके। लोकल इन्वॉल्वमेंट के बिना ये नामुमकिन सा हादसा था जो हुआ। और मेरी एलजी मनोज सिन्हा NIA पहुंच चुकी है, उनसे निवेदन है जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट किया जाए और ये जो हथियारे हैं इनको मौत के घाट उतारा जाए, ताकि उन आने वाले दिनों में और ऐसी घटना ना घट पाए। धन्यवाद। 1 तारीख को जो ढांगरी के अंदर मिलिटेंट्स द्वारा यहाँ के लोकल नागरिकों को मारा गया, यहाँ के हिंदुओं को मारा गया, उसके उपलक्ष्य पे एक रोष पूरे राजौरी पुंछ रीजन को भी ले लें और जम्मू प्रोविंस में पूरी बुरी तरीक़ा से एक रोष था। उस रोष को जनता ने सड़कों पे उतारा और जम्मू कश्मीर ने ये बताया कि हम सब इकट्ठे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने ये बताया कि हम सब इकट्ठे हैं, चाहे वो हिंदू था, चाहे वो मुसलमान था, चाहे वो किसी भी धर्म से था। उन्होंने ये बताया कि इस दुख की घड़ी में हम सब इकट्ठे हैं। पुंछ से लेकर जम्मू तक और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक हर जगह जहाँ भी हमारे लोग थे, जहाँ भी हम यहाँ के समाज के लोग थे, उन्होंने प्रदर्शन किए। उन्होंने सरकार को ये जताने के लिए बताया कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके साथ ज़्यादती हुई है, जिनको मारा गया उनके साथ ज़्यादती हुई है। उसी उपलक्ष्य में आज ये सनातन धर्म सभा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ सनातन धर्म सभा मंदिर में की है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, खासकर मुस्लिम फेडरेशन जो राजौरी की तरफ से पूरी उन्होंने बंद की कॉल की थी। धन्ना मंडी, दरहाल, बुद्धल, बकोरी, श्रीनगर तक उन्होंने प्रदर्शन किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एलजी प्रशासन से बात हुई थी कि जल्द से जल्द VDC गन्ने जो हैं वो यहाँ के लोगों को दी जाएंगी। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो गन्ने हमें दी जाएं, ताकि हमारे लोग जहाँ दूर दराज एरियो में बसे हुए हैं वो अपनी रक्षा कर सकें उनके द्वारा। दूसरा, हमारी ये बात भी हुई थी कि हम जो लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं उन लाइसेंस को जल्द से जल्द रिन्यू करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी अनुरोध करता हूँ, DC राजौरी से खासकर, कि वो जल्द से जल्द वो लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएं। उसके उपलक्ष्य हमारी एक बहुत बड़ी बात LG साहब ने कहा था कि यहाँ हम आर्मी का एक बहुत बड़ा ब्रिगेड या आर्मी की यहाँ पे पोस्ट देंगे, वो भी जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि रोज़ नए नए र्यूमर आ रहे हैं। कल रात को एक र्यूमर आ गया कि अड़गी के अंदर 2 पुलिस वालों को मार दिया गया। कल बडाल से एक छोटा सा र्यूमर आ गया कि वहाँ पे कुछ लोगों के घर में कुछ लोग मिलिटेंट जो है आके घुस गए। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से और LG प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा कि जो भी सिक्योरिटी के इंतजाम है जल्द से जल्द करके लोगों को इससे राहत मिलेगी, लोगों को अपने घर में रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा कि अपने घर में ही रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम सब यहाँ जो एकत्रित हुए हैं उस पर जो दुर्घटना दुर्भाग्यवश हमारे साथ जो घटी है उसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। जो हमने खोया है, जिनको हम भेज चुके हैं, वो उनको वापस पाना नामुमकिन है, लेकिन शंकर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ हैं उनको ठीक रखें, उनको खुश रखें और कोई कष्ट उन तक ना आए। जिनको महादेव की कृपा से बचा लिया गया है, जो लोग बच्चे बड़े जितने भी जिन्होंने ब्लड का अरेंज किया, जिन्होंने ब्लड वहाँ डोनेट किया, हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिस, जो कोई भी उस दुख की घड़ी में हमारे साथ वहाँ खड़ा था, दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वो मंजर जो था उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने उसको बर्दाश्त कर कर अपना फ़र्ज़ निभाया। उन सबका दिल से धन्यवाद। उन्होंने ये साबित किया कि हम एक परिवार हैं। परिवार का दुख सहना बड़ा कठिन होता है और उसका फ़र्ज़ निभाना उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। सबसे बड़ा हमारा बात आ जाती है हमारे व्यापारियों की। हमारे हर दुख में व्यापारी हमारे साथ खड़ा होता है। व्यापारी हर बार की तरह इस बार भी पूरे J&K के व्यापारी ने ये साबित किया कि हम एक परिवार हैं, हम एकजुट हैं।
हम इकट्ठे हैं, हर दुख में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। जो भी छोटी सी कॉल पे, सनातन सभा की एक छोटी सी कॉल होती है, उस पे व्यापारी हमारे साथ खड़ा हो जाता है, और व्यापारी के बिना इस लड़ाई को जीतना बड़ा कठिन था। मैं जीतना या हारने का वर्ड सही नहीं है, लेकिन उनके बिना ये नहीं लड़ी जाती। उस परिवार के साथ सब ने अपनी दुकानें बंद करके उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा रहना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। मैं व्यापारियों का, पूरे JNK के सभी व्यापारियों का, चाहे वो उसमें छोटे से लेकर बड़े तक, सभी व्यापारियों का धन्यवाद करता हूं और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, जो दुख हम पे आया है ये फिर ना आए। परिवार को उस दुख को सहने की शक्ति दें। जिन्होंने ये हरकत करी है, जो भी ये लोग थे, उनका जिंदा रहना ठीक नहीं है सबके लिए। उनको जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जाए। और जिन्होंने इनको शेल्टर किया है, बाहर से कोई नहीं आया था, कोई ना कोई नासूर जो है वो हमारे बीच में ही है। उनको जितनी जल्दी हो सकता है, LG साहब आपसे रिक्वेस्ट है, उस दिन भी कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इनको गिरफ्तार करें, इनको सलाखों के पीछे डालें, इनको फांसी दें। और जो हमारी डिमांड है कि कितनी देर बलिदान जो है वो हिंदू देता रहेगा, कितनी देर हमारे छोटे बच्चे बलिदान करते दिए जाएंगे। कम से कम हमें भी लड़ने के लिए हमें भी हथियार चाहिए। VDC गन्ने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन गन्नों को हमें प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मीडिया का जो रोल रहता है, हर बार मीडिया अपना रोल बड़े अच्छे तरीके से निभाती है। हमारी बात शायद यहाँ की यहाँ दबी रह जाती। मीडिया ही एक वो ज़रिया था जिसने इस बात को पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान तक पहुँचाया, और उससे पूरे हिंदुस्तान को ये पता चला कि रजौरी किस माहौल से गुजर रहा है, रजौरी के लोग किस तरह वहाँ रह रहे हैं, क्या उनके साथ बीत रहा है। धन्यवाद मीडिया का भी।